आपने सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े की खबरें खूब सुनी होंगी। तरह तरह के आपने वीडियोस भी देखे होंगे, अखबारों में हेडलाइंस भी पढ़ी होंगी। लेकिन आखिर ये जो गड़बड़ियां होती हैं, ये जो भ्रष्टाचार होता है, ये जो फर्जीवाड़ा होता है, ये रुकता क्यों नहीं? और क्या ऐसा कोई प्रदेश है देश में जो इस पूरे गिरोह का, ये जो पूरा सरगना चलता है, इसका अड्डा बनता जा रहा है? तो अगर आप इसका जवाब जानना चाहेंगे तो शायद इसका जवाब हो सकता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हमारे देश में जो भर्तियां होती हैं, राष्ट्रीय लेवल की, नेशनल लेवल की जो भर्तियां होती हैं, उन भर्तियों में जो मुन्ना भाई सक्रिय होते हैं, उन मुन्ना भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनता जा रहा है। वो कैसे? वैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम आपने लेकर के आए हैं, जिससे हम ये आपको बता सकें कि कैसे जो राष्ट्रीय लेवल की भर्तियां होती हैं, जिनमें चपरासी तक की भर्तियां हैं, उन भर्तियों में भी ये गिरोह एकदम सक्रिय है और अपनी साठगांठ लगा करके लाखों लाखों रुपए लेकर के उन युवाओं का हक छीन रहा है, जो कड़ी मेहनत करके एक नौकरी पाना चाहते हैं। खबर की शुरुआत करें तो खबर में अभी 10 सूत्र ने आपको कल यानी कि 15 फरवरी को हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में किस तरह गेट के एग्जाम में जो हरियाणा से कुछ जो एक गिरोह था, वो गिरोह ब्लूटूथ के जरिए अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनको चीटिंग करवा रहा था और बाहर से कुछ लोग उसको सवालों के जवाब बता रहे थे। ये खबर आपने देखी। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई में ईमानदारी से कोई भी भर्ती हो भी रही है या नहीं। अब जरा सबसे पहले अगर हम गेट एग्जाम की बात करें तो इसमें जो निकल कर के सामने आया वो ये था कि 6 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए। इसमें झज्जर, हिसार, फतेहाबाद के रहने वाले ये आरोपी हैं और इसमें ब्लूटूथ डिवाइस से नकल की जा रही थी और नकल करवाने वाला खुद 10वीं पास है और वो बीटेक वालों को चीटिंग करवा रहा था ताकि वो बीटेक का एग्जाम पास कर सके। इसके अलावा एक और एग्जाम छत्तीसगढ़ में हुआ, उस एग्जाम का नाम था एसएससी। ये पूरे देश में होता है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, इसके सेंटर छत्तीसगढ़ में भी थे। यहाँ पर ये हुआ कि जीडी कांस्टेबल की भर्ती चल रही थी रायपुर में। यहाँ पर असली अभ्यर्थी की जगह नकली अभ्यर्थी पकड़ा गया और वो भी कैसे? क्योंकि बायोमेट्रिक जब जांच की गई, उस बायोमेट्रिक जांच में एग्जाम सेंटर पर उसकी पोल खुल गई और वो धर दबोचा गया। इसके अलावा एक और भर्ती की बात करें तो ये भर्ती थी राज्य कर्मचारी बीमा निगम यानी कि ESIC की भर्ती। इस भर्ती में मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में एक लड़का दूसरे की जगह पर पेपर देते हुए पकड़ा गया और इसमें आधार कार्ड और जो उसका एडमिट कार्ड था, जब उसकी जांच की गई तब ये पूरा का पूरा भांडा फूटा और जब उससे सख्ती से सवाल किया गया तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद एक और भर्ती हुई, चपरासी भर्ती। अब जरा इस केस को देखिए। चपरासी भर्ती में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल की जा रही थी। सोचिए, चपरासी जैसी भर्ती का ये हाल है। इसके अलावा एक भर्ती और हुई BSF की। यहाँ पर भी फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया। यहाँ तो इसकी जो तार थे वो तार तो मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। ग्वालियर से लेकर के रायपुर तक में BSF भर्ती में फर्जी नियुक्ति पत्र का मामला सामने आया। बेरोजगारों को फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए गए और मामले का खुलासा तब हुआ जब वो लोग फर्जी नियुक्ति पत्र को लेकर के ज्वाइनिंग करने पहुंचे और वहां पर उन्हें ये मालूम चला कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में है वो तो फर्जी है। तो सोचिए उस वक्त उन बेरोजगार युवाओं पर क्या बीती होगी जिन्होंने लाखों रुपए दे करके ये पूरी सेटिंग की और सेटिंग का नतीजा ये निकला कि फर्जी नियुक्ति पत्र उनको फर्जी थमा दिया गया। अब इन सब पर जब हमने एक्सपर्ट से बात की, उनसे जानना चाहा कि आखिर इसका समाधान क्या है, तो जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये कहना है, हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मिलकर के इस पे काम करना होगा। इसमें ये जो पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क सिर्फ एक राज्य से नहीं चलता, ये नेटवर्क बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है और पूरे देश में फैले हुए नेटवर्क के जरिए ये लोग इस गिरोह को चलाते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर के इस पर काम करना होगा और इसमें नीतिगत जो इसका जो अध्ययन है वो करना होगा और ठोस सुरक्षा तंत्र बनाना होगा ताकि जो एग्जाम देने वाले जब बच्चे आते हैं वो जो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा होता है, उस फर्जीवाड़े में जो फर्जी लोग हैं वो पकड़े जाएं, ना कि जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, ईमानदारी से अपने पेपर देने आते हैं, उन्हें कोई परेशानी हो। आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में जो पटवारी भर्ती हुई थी पुरानी वाली, उस पटवारी भर्ती में भी कई बार ये आरोप लगे कि एग्जाम सेंटर्स के अंदर गड़बड़ी हुई और कुछ ऐसे उम्मीदवार सिलेक्ट हुए जो सिलेक्ट नहीं होने चाहिए थे। एक ही एग्जाम सेंटर से टॉप के जो उम्मीदवार थे उनका सिलेक्शन हो गया, तब भी खूब हंगामा मचा था। जांच आयोग भी बना था लेकिन जांच आयोग का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा जो पहले जो मध्य प्रदेश में जो व्यापम था, उस व्यापम के तो ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए जिसने तो पूरी सरकार को हिला करके रख दिया था।
उस वक्त भी खूब हंगामा हुआ, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। आप ये कह सकते हैं कि बार बार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, ये दावे किए जाते हैं कि हम इन गलतियों को सुधारेंगे, हम उन बातों पर गौर करेंगे, उन चीज़ों पे जोर देंगे जिससे ये जो घटनाएँ हैं दोबारा ना हो सकें। लेकिन इस तरह के मामले जो सामने आते हैं, जो कि अभी हमने आपको गिनवाए, जो 4-5 एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए, ये मामले ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ दावे हैं और दूसरी तरफ हकीकत है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसे में अब इस मामले पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जो चीटिंग होती है, अब जो ये हाईटेक नकल होने लगी है, क्या ये रुक पाएगी? क्या इसे रोकने का कोई समाधान है, कोई उपाय है? अगर आपको लगता है कि हाँ है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की भर्ती एग्जाम्स होने चाहिए ताकि उनमें इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं वो रोकी जा सकें। आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।